तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत समाअत करेंगे। जमानत पर रिहा लोगों को जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ अरसा पहले आपकी पार्टी मुतासिर थी, आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। गुमशुदा अफराद से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया गुमशुदा शख्स मुकदमे में गिरफ्तार है। चीफ जस्टिस ने कहा इस केस में 15 रोज में रिपोर्ट दें, जरूरत पड़ी तो हम वजीर आला को भी तलब करेंगे। समाअत मुलतवी। कुछ मुसल्ला लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत, पुलिस और अवाम को मुसल्ला लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुलिस को हुक्म दिया है ऐसे मुसल्ला अनासिर को फौरी गिरफ्तार करे। कबायली अमायदीन और जिम्मेदारान से मिलकर बन्नू में सूरत हाल मामूल पर लाई गई। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी और शदीद हब्स। मौजूदा दर्जा हरारत 32, गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में दिन में समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। शाम या रात में हल्की बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार। कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। जो बाइडन का कहना था दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन मुल्क और पार्टी के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदारी का फैसला किया। बतौर अमरीकी सदर काम करना बाइस फख्र है। 3.5 साल में अमरीका ने बहैसियत कौम बहुत तरक्की की, बदतरीन मुआशी बहरान पर काबू पाया, दुनिया में अपने इत्तेहाद को मजबूत और जिंदा किया। बाइडन की दस्तबरदारी के बाद कमला हैरिस सदर बनने के लिए पुरज़्म का डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना मेरा मकसद है। धोखेबाज जो बाइडन सदारती उम्मीदवार का अहल नहीं था, वो झूठ और जाली खबरों से ओवल ऑफिस तक पहुंचा। जो बाइडन कभी भी बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत के लायक नहीं था। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन की दस्तबरदारी पर रद्द-ए-अमल। कहा जो बाइडन की वजह से लाखों लोग बगैर चेकिंग सरहद पार करके अमरीका आ रहे हैं, जिनमें मुजरिम, दीवाने और दहशतगर्द भी शामिल हैं। बाइडन की सदारत की वजह से हमें बड़े नुकसानात होंगे। बहुत जल्द बाइडन की वजह से होने वाले नुकसान की तलाफी करेंगे। आए अमरीका को दोबारा अजीमतर बनाएं। फ्रैंकफर्ट में कौंसिल खाने के बाहर लोग जमा हुए तो सिक्योरिटी इंतजाम सही नहीं थे। कहीं एहतजाज की कॉल हो तो सिफारत खाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच का कहना है कल जर्मन सफीर से बात हुई तो उन्होंने माजरत की। जर्मन हुक्काम ने सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई है। शवाहिद के साथ बताएंगे कि एहतजाज करने वाले किस मुल्क के शहरी थे। महंगी बिजली के सताए अवाम पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर। ज़राए के मुताबिक CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। के इलेक्ट्रिक ने भी जून की एडजस्टमेंट में फी यूनिट 2 रुपए 92 पैसे का इजाफा मांग लिया। सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ इवैल्यूएशन बाबर अलाउद्दीन से मुलाकात में गुफ्तगू। इंतजामी सतह पर गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। ये बोलते हैं कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज ही नहीं हो सकते, ये टेक और पे किसके 52% तो गवर्नमेंट के अपने हैं। अरे जितनी बिजली बनाए उसके पैसे दें। इस 37,000 करोड़ रुपए में से 22,000 करोड़ रुपए हुकूमत के इन 3 प्लांट में से 2 प्लांट है, मैं कह रहा हूँ ना। ये जो 2.13 ट्रिलियन है उसमें 52% गवर्नमेंट के हैं। गौहर एजाज ने हुकूमत को IPPs की कीमतें कम करने का फॉर्मूला बता दिया। कहा जाता है मुआहदे रिवाइज नहीं हो सकते। 52% IPPs तो हुकूमत की अपनी हैं। साबिक वजीर तिजारत की प्रोग्राम सवाल ये है मैं गुफ्तगू। बोले सरकारी IPPs को पैदावार के हिसाब से अदायगी में क्या मुश्किल है। हुकूमत की जानिब से हर मुआहदा दुगनी कीमत पर लगा दिया गया। हुकूमत फॉरेंसिक ऑडिट कराए,
पैसे हम देंगे, मसला नीयत का है। IPPs के मुआहदे रिवाइज करो, पहले कौम के सामने तो लाओ कि तुमने कौम के साथ ये क्या संगीन मजाक किया है। कितनी IPPs ऐसी हैं 2 साल 3 साल से 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई है और अरबों रुपए उसको फराम किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी का IPPs मुआहदे कौम के सामने लाने का मुतालबा। पेशावर में ताजरों से खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा, महंगी बिजली ने मईशत तबाह कर दी। कितनी IPPs ऐसी हैं जिन्होंने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की और अरबों रुपए लिए। कौम कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 2800 अरब बिजली बिलों में अदा करेगी। बिजली ना बनाने वालों को अरबों दिए जा रहे हैं। IPPs के मुआहदे अब मंजूर नहीं। सारे स्लैब खत्म करके बिजली सस्ती करें। ताजे टैक्स देना चाहते हैं मगर सहूलत भी मिलनी चाहिए। आटा, घी, चावल, दालों पर टैक्स लगाना कौन सी आवाम की खिदमत है। तनख्वाहदार तबके ने 375 अरब रुपए टैक्स दिया। हजारों एकड़ जमीन वालों ने 4-5 अरब टैक्स दिया। ये सिस्टम नाकारा हो चुका है। अमन के बगैर ना तिजारत और ना सियासत चलेगी। जमात इस्लामी ने हक दो अवाम तहरीक शुरू कर दी। टैक्स खत्म करने के लिए 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तान कौंसल खाने पर धावा। 8 से 10 अफराद के अंदर घुसने की कोशिश, इमारत पर पथराव भी किया। पुलिस ने 2 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। वीडियोज की मदद से दीगर हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने जर्मन वजारत खारजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुक्काम की पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम को तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। जर्मन हुक्काम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान ने कौंसलेट में तोड़फोड़ की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान में जर्मन सफारत खाने के सीनियर तरीन सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारजा हुक्काम ने पाकिस्तानी सफारती प्रॉपर्टीज की हिफाजत और मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। सीनियर जर्मन सफारतकार की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई गई। अफगान एहसान फरामोश हैं। हमने अफगानों के लिए रूस से जंग लड़ी। पाकिस्तान इस वक्त भी 40 लाख अफगानों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्तेहकाम सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी पर भी है। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया के फैसले सियासी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी होने चाहिए। 55 हल्के खुलने जा रहे हैं। 45 जिलों में नंबर गेम चेंज हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं नून लीग ने फैज हमीद के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया। 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं, मैनेज था। बोले कमर बाजवा ने एक तौसी PTI से ली, दूसरी नून लीग से लेना चाहते थे। 2019 में जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो मुझे लगा दूसरी तरफ काम शुरू हो गया है। सारे मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, उनसे बात करनी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने जाते ही पाँव पकड़ ली और माफी मांग ली, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी PTI ने अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। रेफरेंस में मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के कुछ नुकात भी शामिल किए जाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी नए नैब रेफरेंस की तफ्तीश में पेश नहीं हुए। जराये के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुताबिक पैगाम भिजवाए, लेकिन दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। आज सुबह बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा।
तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। जेहलम में एएनएफ एहलकारों के कातिल 2 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कासिम शाह और बिलाल हैदर को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्जिमान के साथियों ने हमला कर दिया। जेर हिरासत दोनों मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। 1.5 माह कबल मुल्जिमान ने फायरिंग करके एएनएफ के 3 एहलकारों को शहीद कर दिया था। मुल्जिमान को गवादर के रास्ते ईरान फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया था। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा बनाने का झांसा देकर लूट लिया गया। लाहौर पुलिस ने 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। एफआईआर के मुताबिक आमना अरूज नामी खातून ने फोन करके कहा वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खलीलुर रहमान कमर जब खातून की भेजी गई लोकेशन पर पहुंचे तो कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद नामालूम मुसल्लह लोग आए और जदोकुब्त करके मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम और दीगर चीजें छीन ली। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मुकाम पर फेंक दिया। कराची में बहादुराबाद चार मीनार चौरंगी का गरीब तशद्दुद से नाना और नवासी की हलाकत। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक मुश्तइल दमाद सिकंदर ने ससुर और दीगर को ज़दोकोब किया। झगड़े में ससुर जुबैर और मुलजिम की 8 माह की बेटी जाँ भाग हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी कम ना हुई। महकमा मौसमियात का कहना है शहर के बेशतर मकामात में आज तेज बारिश का इम्कान है। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो आज फिर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश होगी। आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की तवक्कुह। समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी। विमेंस T20 एशिया कप में गर्ल्स इन ग्रीन का शानदार कमबैक। नेपाल को 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। गुलफेरोजा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर, मुनीब अली 40 रन बनाकर नॉट आउट रही। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। आईसीसी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में टाइटल अपने नाम कर लिया। पीएसए चैलेंज टैस्मेनियन ओपन स्क्वॉश के फाइनल में स्विट्जरलैंड के डेविड बार्नेट को 3-1 से हराया। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान नासिर का ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टाइटल है। नासिर ने ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो और ओपन भी जीता था। पाकिस्तानी होनहार तलबा का कमाल। राजी हसन मंसूर ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीत लिया। मोहम्मद अहमद भट्टी ने कांसी का तमगा जीता। महद आरफ ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया। पाकिस्तानी टीम का इंतखाब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के इदारे प्यास यूनिवर्सिटी ने किया था। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में सिर्फ 4 दिन रह गए। मेजबान शहर पेरिस में मशल का सफर जारी। मुख्तलिफ तारीखी मुकामात पर ले जाई जाएगी। अवाम की बड़ी तादाद ने बैंड बाजी और ढोल बजाकर इस्तकबाल किया। टॉर्च व कश्ती और रोइंग बोट में भी चक्कर लगवाया गया। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला 26 जुलाई से शुरू होगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर का बोलबाला। फ्लोरिडा में कोपा अमेरिका फातेह कप्तान मेसी के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम। स्टेडियम में तमाशाइयों ने चैंपियन खिलाड़ी का शानदार वेलकम किया। इंटर मायामी फुटबॉल क्लब के ओनर जॉर्ज मास ने मेसी को तोहफा पेश किया।